राम राम साथियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में। साथियों, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे का या फिर बैंकिंग का, आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही हैं, क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है और इसके बहुत ही अच्छे से टाइप हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे कि बेसिक क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, ये होता क्या है। रेशियो का साथियों अगर सिंबल की बात करें तो इस प्रकार से जो है वो रेशियो का सिंबल है। इसे घेरे में मैंने इसे कैद कर दिया। ऐसा ये सिंबल जो है वो रेशियो का है। वहीं पर अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो उसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, प्रोपोर्शन का सिंबल आपका ये आ गया। आप प्रोपोर्शन का सिंबल ये डालो या फिर इसे आप बराबर यानी कि ये लिख सकते हो, या तो या तो ये, यानी कि इसका मतलब जो है वो बराबर है। जब भी प्रोपोर्शन है इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं बराबर। वहीं पर अगर अनुपात की बात करें तो अनुपात को जो है आप बटे में भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है A अनुपात B, तो आप इसे जो है 1/B भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पे अगर इस तरह का है, इस तरह का सिंबल दिया है तो वहाँ पर आप जो है बराबर का साइन ले सकते हो। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेके हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये A अनुपात B, ये रह गया समानुपात C अनुपात D। कहने का मतलब है समानुपात का मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि समानुपात का मतलब क्या है, बराबर आप इसे बोलोगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा A और B का जो अनुपात होगा वो C और D के बराबर होगा। अगर A और B का अनुपात 2:3 है तो C और D का भी अनुपात क्या होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने आपको ये भी बोला दोस्तों कि आप अनुपात को क्या कर सकते हो, बटे में लिख सकते हो। तो A अनुपात B को आप क्या लिख सकते हो, A/B लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद समानुपात को आप क्या लिख सकते हो, बराबर। आपने यहाँ बराबर भी लिख दिया। ठीक, वहीं पे C अनुपात D है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, C/D। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से इसे लिख सकते हो। ठीक है, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, AD बराबर क्या आ जाएगा, B और C। ये जो है ये निकल के जो आया साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या तो आपसे पूछेगा A का मान बताओ, या B का मान बताओ, या C का मान बताओ, या D का मान बताओ। तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर गुना करना है। ठीक है, अंदर अंदर गुना, यहाँ B गुना C। आप देख पा रहे हैं यहाँ B गुना C है, इसलिए मैं बता रहा हूँ B और C अंदर अंदर गुना करो, और एक बार क्या करो, बाहर बाहर को गुना करो, और दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये भी यहाँ पे भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से प्रूव होकर निकल गया कि ये कैसे निकला। एक ओ गुना के डी से मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस, तो AD हो गया गुना बराबर BC आ गया। ठीक है, आप ये जो है ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, अंदर अंदर गुना करना है, बाहर बाहर गुना करना है, दोनों को बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो साथियों, इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और आपको जो समझ में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, 10:13 समानुपात X/12। मैंने बोला था या तो ये यहाँ पूछेगा, या तो यहाँ, या तो यहाँ, यहाँ या यहाँ, कहीं एक जगह पूछेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, 10:13 समानुपात X/26। मैंने क्या बोला, अंदर अंदर गुना करो, फिर क्या करो, बाहर बाहर भी गुना करो। ठीक है, तो 13 गुना X कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 13X हो जाएगा, बराबर कितना, 26 गुने 10। 13 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो आप क्या बोलोगे, X का मान कितना आ गया, 20। आप ये आसानी से बोल सकते हो, और इस प्रकार से आप जो है इस तरह के क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है साथियों, इसमें कोई भी घबराने वाली बात या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वहीं पे एक चीज़ आप इस तरह के क्वेश्चन और कर सकते हो। ये तो हो गया पहला मेथड। अब इससे पहला मेथड यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट। सेकंड आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे यही क्वेश्चन लिखते हैं, 10:13 समानुपात X/26।
आपको पता है कि अंदर अंदर को गुना करना है, बाहर बाहर को गुना करना है, ठीक है। जब ये गुना करके आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। आपको आसान करने के लिए, जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए आप ये क्या कर सकते हो, आप यहीं से भी कट कर सकते हो। आपको पता है अंदर अंदर से गुना करेंगे, बार बार को गुना करेंगे, बराबर करेंगे तो कट होगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ, दोनों कट की बराबर के बाहर हो गया, तब क्या करिए, इसे कट कर दिए। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। या तो ये जो 13 है, 13 से या तो 10 या तो 26 अगर कोई कट रहा है काट दो, या तो x से जो यहाँ पे जो भी संख्या आगे होगी आगे कुछ क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, या तो ये दोनों में से कोई कटना चाहिए। तो अब देखोगे 13 से या 26 कटा है, तो 13 से यहीं से आप क्या कर दो, दो बार में काट दो, ठीक है। तो आपको x का मान क्या आ जाएगा। अब ये दोनों बार बार गुना होगा तो 10 गुना 2 कितना आ गया, 20। इस तरह से आप इनसे इजीली आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करें साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरह से इजीली बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो, सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है। 100, फिर यहाँ पे लिख दो 250, यहाँ पे अनुपात समानुपात हो जाएगा, फिर यहाँ पे 250 अनुपात x। क्या करो, अंदर अंदर गुना करो, बाहर बाहर को गुना करो, सिंपल। तो बाहर बाहर गुना कर दे, कितना आ गया, 100x बराबर इधर कितना आ गया, 250 गुने कितने 250। आप बोलोगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, x बराबर कितने 25 गुने 25 कितना 625। कितना इजीली आ गया आपका आंसर 625, यानी कि आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों उसी बेस पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेम है वो। आप यहाँ क्या कह रहा है, इसमें से x का मान क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले आप क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ, ठीक है। आप नोट कर लिया, 0.6 अनुपात x। क्या करना है, अंदर अंदर गुना करना है और बाहर बाहर क्या करना है, गुना। बाहर बाहर गुना करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1.6x बराबर 0.6 इंटू 0.6। तो 1.6x बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग भैया 6×36 यानी 0.36, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसे कट करना है। कट करने के लिए क्या करोगे, आप जितनी आसानी से इसे कट कर सकते हो उतना कर लें साथियों। बटे में जाएगा 16, 1.6, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 6 के बाद में आप कितना भी जीरो लगा सकते हो अपने मन से। मान लो 1 0 आपने लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। इसके बाद क्या किया आपने, इसे दो अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया, इसे कट कर दिया। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, 36/160। अब यहाँ से आप जो जीरो जो लगाया आप इसे नहीं हटा सकते, ठीक है। अब इसे अब क्या कर लो, 4 से काट, 9 चौके 36, 4 छके 40, ये क्या आ गया आपका 9/40। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 0.225। ये जो निकल के आ जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0.225 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है साथियों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप का मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो साथियों, अगला क्वेश्चन से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लेते हैं। 144 अनुपात b समानुपात b अनुपात 36। हमारा काम क्या है भैया, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना। अंदर अंदर गुना किया तो क्या आ गया, b गुना b स्क्वायर बराबर ये क्या आ गया 144 गुना क्या आ गया 36। आपको पता है कि स्क्वायर को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, बराबर के उस पार जो भी होता है उस पर रूट, यानी स्क्वायर का मतलब रूट चला जाता है, जो भी बराबर के उस पार होता है। यानी क्या हो गया 144 और 36 के ऊपर क्या हो गया, रूट आ गया। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 144 किसका रूट है, ठीक है। अब किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे 6 का स्क्वायर है। यानी कि ये दोनों जो है वहाँ से बाहर निकल के आ गया रूट से। अब 12 को 6 से गुना करो कितना आ जाएगा, 12 छके 72। यही आपका जो बिल्कुल सही उत्तर आके निकल के सामने आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको दोस्तों ये बहुत ही इजी वे में समझ में आ रहा होगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी तरीके होंगे, मैं इसी तरह से आपके लिए ईजी वे में लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, x अनुपात y बराबर 3:2 है तो
एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। सबसे बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं हलवा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और हलवा क्वेश्चन। ठीक है, हमें एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान पूछा, हमें क्या करना है, जो है इसका मान पुट कर देना, क्योंकि एक्स और वाई का मान हमें पता है, बस इस पर क्या है पुट कर देना। पुट करना क्या, एक्स का मान कितना 3 प्लस वाई का मान कितना 2 बटे एक्स कितना 3 माइनस वाई कितना 2, कितना हो गया 5 बटे 1। ठीक है, 3 में 2 गया 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 5:1। हमसे जो है अनुपात पूछा था, तो क्या अनुपात आ गया हमारा 5:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया और बिल्कुल सही उत्तर। आई होप आपको ये भी बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको इजी वे में सब कुछ समझ में आएगा और आप जो अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, यदि A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 3:4 और C/D बराबर 5:6 है, तो D/C/B/A का मान क्या हुआ। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। आपको जो है रेशो से बहुत ही ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको A/B का मान अलग, B/C का मान अलग, C/D का मान अलग और आपसे ABC और D का मान पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम उसे इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, A/B/C/D इतने लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम। अब आपको देखना है कि दिया क्या क्या है हमारे पास। A/B दिया 1:2, तो उसके सामने लिख देना 1:2। ठीक है, आगे देखना क्या है, B/C का 3:4, तो B का मान क्या दिया 3, तो B का मान 3 के नीचे, मतलब 3 जो है B के नीचे लिख देंगे। C का मान क्या दिया 4, तो 4 जो है C के नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे दिया है C/D 5:6। ठीक है, तो C के नीचे क्या दिया, C का मान यहाँ क्या दिया 5, तो 5 लिख देंगे। अनुपात D का मान क्या दिया है 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसे क्या करना है, ये बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी वे में आप इसे निकाल। अब क्या करना है कि आप देखोगे कि 2 के बगल में ये घर खाली, ये घर खाली, किसके बगल में, आप बोलोगे भैया 2 के बगल में। 2 के बगल में खाली है तो क्या करो, भर दो। किससे भरोगे, 2 से ही भरोगे। 2 के बगल में खाली है, 2 ही उसका जिम्मेवारी लेगा, उसका घर का देख रेख का। ठीक है, 2 के बगल का घर खाली है तो अब क्या करेगा, 2 ही उसका देख रेख का जिम्मा लेगा। ठीक है, ऐसे आप मान सकते हो 2 के पड़ोसी जो है कहीं चले गए घूमने के लिए, तो उसके घर की रखवाली की जिम्मेवारी कौन लेगा, 2 लेगा, क्योंकि कुछ भी चोरी होगा उसको पड़ोसी है तो भैया 2 की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हाँ भैया थोड़ा देख रेख करेगा, तो 2 के बगल में खाली था 2 से भर दे। यहाँ देखो किसके बगल में खाली, आप बोलेगे 4 के बगल में, तो आप क्या करो यहाँ भी 4 रख दो, यानी 4 भी इस घर का रखवाली करेगा। यहाँ किसके बगल में खाली, अब बोलोगे 3 के बगल में, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 घर जो है खाली है, किसके बगल में, अब बोलोगे 5 के बगल में, तो अब क्या करोगे 5 यहाँ भी भर दोगे, यहाँ भी भर दोगे, यहाँ अनुपात सब जगह डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या जो कि चारों को काटे, चारों जो अनुपात, जैसे यहाँ से इसमें कटा, इसमें ये कटा, इसमें कटा, तो सब में कटना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप काट सकते, नहीं है तो आप क्या करो सिंपली गुना करो। 5 दिया, अब बोलोगे 15 अनुपात 5 दिया 15 दूनी 30 अनुपात 5 चौके 20 दूनी कितना, 20 दूनी 40 अनुपात 6 चौके 24 दूनी 48, यानी कि हमारे पास निकल के आ गया A का मान 15, B का मान 30, C का मान 40, D का मान 48। हमसे पूछा क्या है साथियों, हमसे पूछा DCB यानी उल्टा पूछा है, यानी D/C/B/A का मान पूछा है। तो D का मान कितना 48, C का मान 40, B का मान 30, A का मान 15, यानी कि ये जो हमारा निकल के आ गया बिल्कुल सही उत्तर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा 48 40 30 15, 48 40 30 15। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसे लिख लेना है। जो अगर कट रहा है सब में कॉमन आ रहा है तब काटना है दोस्तों, ये नहीं किसी इसमें काट दे और ये वाले में नहीं काटे, यही से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी आपको फंस रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तब सिंपली आप गुना कर लो, उसके बाद जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। प्रश्न है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z का मान यानी बराबर है 2:3 अनुपात 5
तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सही जगह आए हो, सही वीडियो आप देख रहे हो साथियों। आपका आज जो डाउट है, इस प्रकार के क्वेश्चन से जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है साथियों 1/x का मान क्या दिया है, 2 दिया है। आपको पता है अनुपात का मतलब बराबर होता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1/x का मान क्या है, 2। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x का मान 2, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/y का मान क्या लिखा है, आप बोलोगे 3 लिखा है। ठीक, 1/z का मान क्या लिखा है, आप बोलोगे 5 लिखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको पता है अगर हम x को पलटेंगे, अगर जब हम इस x को पलटेंगे तो क्या होगा, उसके अपोजिट साइड वाला क्या होगा, ये भी पलट जाएगा। जब x अगर नीचे में है डिनोमिनेटर में, जब इसे नोमिनेटर में लाएंगे यानी कि अंश में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये पलट के क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसे पलटेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और z को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसे जो है इस प्रकार से हम लोग ला लिए। अब आगे का कार्य क्या है, आप बोलोगे कि हमारे पास निकल के क्या आ गया, x अनुपात y अनुपात z बराबर हमारे पास निकल के क्या आ गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। आप बोलोगे कि हमसे आंसर जो पूछा एक्स वाई जेड तो आ गया, लेकिन जो है यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन में आ गया, ये तो बटे में आ गया, लेकिन ऑप्शन में जो इसका कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन में जो है बटे में नहीं दिया। आइए हम इसे भी सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से जब आपका बटे में आ जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, नीचे वाले को देखना है और ऐसी एक संख्या को चूज करना है, ऐसी एक संख्या को लेना है जिससे ये तीनों करे। यानी कहने का मतलब सीधी सीधी बात है कि आपको जो है LCM लेना है। किसका किसका, 2, 3 और 5 का। ठीक है, आप बोलोगे 5 या 15 30, यानी कि आप 30 ले सकते हो। ठीक है, 30 ऐसी संख्या है जो कि 5 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो आप क्या करो, जो 30 आया ना उसको क्या करना 1/2 इंटू 30, यानी सब से गुना कर देना। 1/3 इंटू 30 अनुपात 1/5 इंटू 30, सबसे गुना कर। जितना भी एलसीएम आपका निकल के आया, एलसीएम आपका निकल के आ गया 30, तो सबको क्या करना है, सबसे जो 30 को जो है सबसे गुना कर देना। अब इसे कट करोगे तो कितने बार में, 15 बार में। इसे कट करो कितने बार में, 10 बार में। इसे कट करो कितने बार में, 6। यानी कहने का मतलब क्या निकल के आ गया 15/10/6। ये जो है हमारा निकल के आ गया किसका मान, आप बोलोगे भैया x अनुपात y अनुपात z। ये आपका निकल के आ गया जो बिल्कुल सही उत्तर है। आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको 15/10/6, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जब भी इस प्रकार से दिया रहेगा, हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा था, ये 1/x का नहीं पूछा था, तो क्या करना पड़ा हमको, एक्स के फॉर्म में लाना पड़ा था। एक्स के फॉर्म लाने के लिए क्या होगा, 1/x का मान 2 था, तो एक्स के फॉर्म में लाए तो ये पलट गया, ये पलट गया तो ये भी पलटेगा, ये पलटा तो 1/2 हो गया। सेम ये सेम काम यहाँ भी किए, सेम काम यहाँ भी किए। ठीक है, एक्स वाई जेड का ये आ गया। जब भी इस प्रकार से फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपने ले लिया, आपका आ गया कितना 30। जो भी एलसीएम आया उसको क्या करना है, सबसे गुना कर दिया। मैं यहाँ सबसे गुना कर दिया, जो कट्टम कुटी मचाया, जो कट्टम कुटी हुआ, उसके बाद जो निकल के आएगा 15/10/6। यही हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।